चल रहा है देश में शिक्षा के नाम पर। क्या कर रहे हैं हम लोग? बस ये कर रहे हैं जो नए कुछ कर गए और उस बुक में लिख गए वही हम अपने माइंड में फीड कर रहे हैं। पता नहीं शिक्षा के नाम पर चल क्या रहा है। हम लोग यूज कहाँ कर रहे हैं अपने माइंड का? बस दूसरे के द्वारा लिखी गई जानकारी को सेव करने के अलावा। पता है हमारे देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी एग्ज़ाम, पता कौन क्रैक कर पाते हैं उन्हें? जिसने बुकों में से अपने माइंड में तोते की तरह ज़्यादा मेमोरी फीड की है वो उसे क्रैक कर पाते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ यार, मोबाइल में उससे ज़्यादा मेमोरी है, गूगल पे उससे ज़्यादा मेमोरी है, जिसे कितने वर्षों पहले कोई इंसान ही बना गया। अरे हम तो उनसे भी बहुत पीछे हैं आज। जैसे कि एक जंगल में एक व्यक्ति और उसके 2 बेटे रास्ता भटक गए और उन्हें भूख लगी, तो उस व्यक्ति ने अपने एक लड़के को बोला कि सामने जाओ और वो आम का पेड़ है ना, उसके नीचे जाओ और पत्थर उठाओ और पत्थर से आम तोड़ के लाओ। तो उसका बेटा गया और जैसे बोला गया था उसने पत्थर उठाया और पत्थर से आम तोड़ लिया। काफ़ी देर हो गई, बस वो इतने मेहनत करने के बाद 2 ही आम तोड़ पाया और वो वापस आया और बोला कि मेरे से 2 ही आम टूटे। तो उसने दूसरे लड़के को बोला कि तुम जाओ और आम तोड़ के लाओ। उसने ये नहीं बताया कि कैसे तोड़ने हैं। वो दूसरा लड़का गया, बेटा गया और वह नीचे जाके सोचने लगा कि कैसे आम तोड़े जाए। पहले उन्होंने पत्थर उठाया और पत्थर से आम तोड़े। जब थोड़ी देर बाद उन्हें सोचा कि इससे नहीं टूट रहे, तो उन्होंने फिर अपना माइंड लगाया, फिर कुछ नया सोचा और उसने एक बड़ी सी लकड़ी का प्रबंध किया और बड़ी सी लकड़ी लाया और वो आम तोड़ने लगा। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में काफ़ी आम तोड़ दिए और वो जाकर अपने फादर को दिए। तो इस कहानी से क्या पता चलता है कि जो पहला लड़का था उसने बस इतना ही किया जितना उसे बताया गया था, न कि अपने माइंड का यूज किया। और जिसने दूसरा लड़का था उसने अपने माइंड का यूज किया और एक नया रास्ता निकाला और नया एक हल निकाला, जिससे कि एक नए रास्ते से एक जल्दी से जल्दी काम होगा। पता है कि हम लोग मैथ में माना x को y तक नहीं कर पाए, डरते कहीं कुछ अलग आंसर ना आ जाए। अरे यार, मैं मैथ में क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक किसे बोला जाता है? नेचुरल किसे बोला जाता है? जो इंसान ने नहीं बनाई। क्या है संख्या इंसान ने नहीं बनाई? अगर संख्या इंसान ने नहीं बनाई तो प्राकृतिक ठीक है बोलना। अगर इंसान ने संख्या बनाई है, किसी चीज को बनाया है, तो प्राकृतिक क्यों बोला जा रहा है उसे? इसके सवाल का आंसर मुझे आज तक नहीं मिला कहीं गूगल पे या कहीं भी। इसका आंसर मैंने खुद अपने माइंड से सोचा, क्योंकि मैं बचपन से, हम ही लोग पढ़ते रहे, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि नेचुरल किसे बोलते हैं, प्राकृतिक किसे बोलते हैं। ये तो पढ़ा था, पर मैथ में प्राकृतिक संख्या ये हमने नहीं ध्यान दिया आज तक। और कमेंट करके बताओ दोस्त कि जब हमने इंसान ने संख्या बनाई है तो उससे प्राकृतिक कह क्यों गया है? और इस चीज़ का आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा अपने। आप जो भी आपको माइंड में आ रहा है, कहीं से भी देखो, गूगल से देखो, कहीं से भी जानकारी लो और कमेंट करो और मैं अपना आंसर अगली वीडियो में दूंगा, ठीक है? पर्पज़, मकसद बस यही था कि हमारे देश का यूथ कुछ नया सोच ही नहीं रहा। जितना जानकारी बुक में है उतनी ही जानकारी लेके वो सरकारी जॉब ढूंढना चाहता है। ये चाहता है कि हम आईआईटी वाले ही बंदे सोच पाएंगे कुछ नया। आईआईटी जब मैं
IIT करूँगा या जो भी IIT करेगा भी सोचेगा मैं क्यों सोचूं, मैं तो गवर्नमेंट जॉब पानी। मेरा मकसद था ये वीडियो बनाने का, कि इस वीडियो में आप बताने का कि कुछ जब से हम शिक्षा लेते हैं, जब से हम अपना स्कूल में जाते हैं, तब से ही हमारा माइंड अलग काम करना चाहिए और नया कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि बच्चों का माइंड सबसे तेज काम करता है, सबसे तेज पावरफुल माइंड होता है, एक न्यू माइंड होता है, एक नया पन्ना होता है जो वो सोच सकता है, बड़ा भी नहीं सोच सकता। क्यों यार हमने एक कंफर्ट जोन में डाल रखा है कि बच्चों का माइंड की नहीं, तुम नया सोच ही नहीं सकते, जो भी कुछ नया सोचेंगे वे IIT वाले ही कुछ सोचेंगे नया। अरे सोचो यार, आज तक इस इंडिया में नहीं तो आज तक वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ, आज तक वैज्ञानिक कमी आज इंडिया में रही है, वैज्ञानिक की कमी। यही कारण है कि बुकों से अपने माइंड में जानकारी फीड करना है, बस कुछ नया सोचना है। जिसने भी नया सोचा उसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया, ठीक है। पहले तो सूली पे चढ़ा दिया जाता था, कोई नया सोचते थे, पर आज तो कोई नया सोचने को तैयार नहीं। सूली की तो बात अलग ही है, सूली पे तो कोई नहीं चला रहा, और सूली पे क्या उनके साथ भी नहीं देता कोई जो नया सोचते हैं। तो यही मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ था, और मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। और भाई लोग, मेरी वीडियो शेयर करना, यूथ में शेयर करना, किसी भी यूज करना तो अपने माइंड को उन्हें कैसे है, जैसे विज्ञानिक हुए थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने एक बड़ा आविष्कार किया बल्ब का, और पूरे विश्व को एक अंधेरे से रोशनी में बदल दिया। उन्होंने 999 बार असफलता पाकर एक बड़ी सफलता को हासिल की। आज उस बल्ब को एक आम इंसान भी बना रहा है। क्या वो अपने माइंड को इतना ही यूज कर रहा है जितना कि उन्होंने किया था? नहीं। बहुत बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन, जब पता है ना, जब उनसे कुछ पूछा जाता था, जब उनसे किसी जानकारी के बारे में पूछा जाता था या उनके फैमिली के बारे में पूछा जाता था कुछ, तो वे डायरी निकालते थे और डायरी में देख के बताते, जैसे कोई कमरा नंबर या कुछ भी पूछा जाता था। उनका मानना था, वे कहते थे कि जब मेरे पास डायरी है, मेरे पास पेन है, तो मैं मेमोरी अपने माइंड में ज़्यादा क्यों फीड करूँ, क्यों ना मैं अपनी डायरी में लिखूँ, और क्यों ना मैं देख के अपनी डायरी में जानकारी बताऊँ। जब फिर भी वे इतना बड़ा कुछ नया कर गए, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बहुत बड़ा नया कुछ कर गए। उससे कोई मतलब नहीं होता कि जितनी तुम्हारे पास मेमोरी है उससे कुछ नया नहीं कर सकते तुम। नहीं, नए रास्ते बनाए जा सकते हैं, नया कुछ करा जा सकता है। और आज हमारे पास गूगल है, मोबाइल है, फिर भी अपने माइंड में तोते की तरह बुकों में से हम फीड किए जा रहे हैं, कुछ नया कर ही नहीं रहे। अरे मैं तो वो वाली बात हो गई, हमारे पास बाइक है और फिर भी हम पैदल चल रहे हैं। अरे हमारे पास मोबाइल है, गूगल है, क्यों यार अपने 24 से 25 साल माइंड में फीड करे जा रहे हैं किसी चीज़ जो पहले वैज्ञानिक लिखते हैं। नहीं तो आज नया वैज्ञानिक पैदा नहीं हो रहा देश में।